दो श्लोक की Kunal, mute everybody, rest. दो श्लोक की प्रार्थना से Yeah, mute everybody. Yeah, प्रार्थना में तो we'll repeat the प्रार्थना, so we'll keep the sound on, then we'll mute everyone after the prayers. Yeah. Yeah, जो हम श्लोक सीख रहे हैं उसका उच्चारण भी हमें आना चाहिए. How they are spoken. वो कभी आएगा जब हम वो बोलेंगे तो ही आएगा. वो पढ़ने या सुनने से नहीं आता है. तो कुणाल ने अच्छा सजेशन दिया है. तो we begin with a small prayer of 2 श्लोक्स. स्टार्टिंग में आप लोग मेरे पीछे रिपीट करोगे, जब आ जाएगा तब हम लोग साथ में बोलेंगे. दिख रहा है तो ऑन है तो ऑलरेडी. सत्संग के लिए हम हेलो Yeah, continue Bijal, continue. वीडियो ऑफ रखा है, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसका ऑडियो आ रहा है. उसकी वाइफ का फोटो है देख. हाँ चालू हो गया. तो ईयरफोन लगा के सुन, आएगा आवाज. सत्संग के लिए हमने अपना जो ये समूह है, परिवार है, उसका नाम दिया है वसुधैव. हेलो हेलो. हाँ यस, वी कैन हियर यू. हेलो. Yes, we can hear you, Bijal. Yes, we can hear you. Continue. तो जस्ट रिपीट आफ्टर मी. ये जो वसुधैव कुटुंबकम हमने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज वसुधैव कुटुंबकम. ये शब्द आया कहाँ से? हमारे शास्त्रों में उसके लिए एक श्लोक है. वो श्लोक हम बोलेंगे, आप मेरे पीछे रिपीट करना. पहले वो बोलेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे पूर्णमदः पूर्णमिदम्, मैं परम तत्व का अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ. ये जो हमें समझाता है वो श्लोक है दूसरा. बिफोर सत्संग वी विल स्पीक 2 श्लोक्स. आफ्टर just hold. Let us shift there. तो जरा अभी हेलो हाँ हेलो. Yes. बोल बीजल. प्रवीण, जब तक हम श्लोक रिपीट करेंगे तब तक आप लोग अनम्यूट मत. हाँ, it's okay. I wouldn't know you all are speaking or not. Okay. We can speak, everybody. Yeah. We can speak. Okay, then we begin. Yes. योऽयं निजः परो वेत्ति. योऽयं निजः परो योति. I'll repeat. योऽयं निजः परो वेत्ति. योऽयं निजः परो येति. गणना लघुचेतसाम्. लघुचेतनाम्. Slow, Bijal, just slow. The speed must slow down so that we can follow you. चरितारं तु वसुदैव कुटुंबकम. ये पहला श्लोक था. अब दूसरा श्लोक बोलेंगे. रिपीट आफ्टर मी. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते. पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते.
शांति 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 शांति। हेलो या विजल yes हेलो या विजल हाँ विजल, we can hear you and see yes, you We can now. hear you. Bijal, bol. That's good. Video That's भी good. आ Don't गया switch तेरा। off your mics, please. Please don't switch off your mics. It's terrible to speak alone without any response. In between, Okay. yeah. ठीक है We'll control ourselves. नहीं Yeah, we yeah. won't speak unless it is necessary, just to respond Yeah. हाँ help अगर to किसी का conduct the background में session. हाँ विजल अगर किसी का बैकग्राउंड में आवाज ज्यादा आ रहा है, कुकर का सीटी बज रहा है, या अगर ऐसा अभी कुकर का सीटी तो ए टाइम पे बजेगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो आप अपना माइक म्यूट कर दिए, अदरवाइज अनम्यूट रखिए। Yes. Yeah. Okay, yeah. Yeah. So we begin now. Yes. Sorry for the technical glitches. बहुत सारा विक्षेप ला रहा है। सुनने वाले को तो आता है, बोलने वाले को ज्यादा आता है। कनेक्टिविटी टूट जाती है उससे। मेंटल प्रोसेस जो थॉट प्रोसेस चालू होता है वो। एनीवेज, पिछली बार भक्ति योग 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक हम समझ रहे थे। मय्यावेश मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता स्ते में युक्त तमामता। इसका संक्षिप्त में हमने अर्थ देखा। बहुत बड़ी बात कह दी एक छोटे से श्लोक में। भगवान अर्जुन ने पूछा, दो में से श्रेष्ठ भक्त कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? सगुण साकार मूर्ति पूजा जो इजी है कंपैरेटिवली, या निर्गुण निराकार? सगुण में भाव प्रधान है, इमोशंस, और You lost your voice, Not विजल। hearing anything. Audio gone. तो इसके Bijal. ऑडियो गॉन। Audio gone. Can you hear me now? Yes, Yeah, it's Yes, all I right. can hear you now. Okay. What did you hear last? सिर्फ श्लोक सुना बस। हेलो। हाँ विजल। you're back Hello. Yes. हाँ विजल। I can't hear anything. Yeah, Bijal, we can hear you. we can hear Yeah, you now yes. we can hear you properly. Okay, so I'll begin from first again. Yes. Yeah, repeat the slok also. Yeah. पहले श्लोक में अर्जुन राजा ये सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, ये जो दो भक्ति का मार्ग है, उसमें से श्रेष्ठ कौन सी, उत्तम कौन सी, कौन सा भक्त उत्तम है? जो सगुण साकार मूर्ति पूजा करता है वो, या निर्गुण निराकार ये भक्ति करता है वो श्रेष्ठ है। सगुण भाव प्रधान है, इमोशंस। जैसे ही भगवान की मूर्ति हम देखते हैं तो मूर्ति के ऊपर प्रेम उत्पन्न होता है। ये जो भाव है, प्रेम है, ये सगुण भक्ति का लक्षण है, उसका साधन है। इसी प्रकार जो निर्गुण भक्ति है वो ज्ञान प्रधान है। जो ज्ञानी है, इंटेलेक्चुअल है, वो ही रूप के आगे, फॉर्म के आगे भी सोच सकता है कि ऐसे कोई तत्व है, इसके ऊपर विचार कर सकता है।
ज्ञान प्रधान है और एक भाव प्रधान है। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अर्जुन से दूसरा श्लोक कहा। बात इतनी छोटी सी बट बहुत बड़ी बात कह दी भगवान ने ये दूसरे श्लोक में। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेता एमे युक्त तमामता। मय्यावेश्य मनो ये माम यानी मुझ में जो अपना मन निवेश करेगा और जो मुझसे नित्य युक्त होके उपासना करेगा। परिउपासते मन इन्वेस्ट करने का। हमारा मन किसमें इन्वेस्ट किया है हमने? सोचो आप, सब सांसारिक हैप्पीनेस में, इंद्रिय सुख, अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, अच्छा खाना है, बट व्हाट आर दीज थिंग्स? दीज आर जस्ट सेंसुअल प्लेजर्स। ये जो है सभी 5 इंद्रियां हमारी, ज्ञानेंद्रिय कहते हैं उसे। विद दीज 5 इंद्रिय, स्मेल, टेस्ट, टच, विजन एंड हियरिंग, श्रोत्रम चक्षुः स्पर्श रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। 15वां अध्याय का बहुत सुंदर श्लोक। 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है, वो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम विषय सुख भोगते हैं और ये 5 ज्ञानेंद्रियों का अनुष्ठान मन है। तो हमारा सारा जीवन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्त करके मन को खुश करने में व्यतीत हो जाता है। इसके आगे हम सोचते नहीं, मन में जो इच्छा हुई हम वो ही करते हैं। भगवान को ये पता है, इसके लिए उन्होंने सिंपल बात की, अर्जुन मुझ में जो मन निवेश करेगा, निवेश we invest in gold, we invest in property, in bond, what not, but भगवान में हम इन्वेस्ट नहीं करते। भगवान ने कहा जो अपना मन मुझ में इन्वेस्ट करेगा और जो मुझसे नित्य युक्त रहेगा। हम कुछ समय के लिए युक्त होते हैं भगवान से, 2 मिनट 5 मिनट, एज ए रिचुअल, भाव से, प्रेम से नहीं। बरसों से कहा पूजा करनी है, बरसों से कहा पूजा करनी है, इसके लिए किसी ने फैन चालू किया है क्या सर के ऊपर? ये मनी कोरगांव करना है, उसका म्यूट करना। हाँ, मनिया का माइक म्यूट करना है। हाँ गया वो सुन। हाँ बस ठीक है, नाउ इट्स ऑल राइट। चलो बिजल, यू कैन कंटिन्यू। या तो हमने निवेश किसमें किया है? हमने केवल इंद्रिय सुख में निवेश किया है। भगवान कहते हैं मुझ में तेरा मन डाल दे। एक बार तेरा मन मेरे अंदर आ गया, फिर क्या होगा? तेरी सब डिजायर्स पवित्र हो जाएगी। हम 2 मिनट 5 मिनट के लिए भगवान की उपासना करते हैं एज अ रिचुअल। प्रार्थना नहीं की, पूजा नहीं की तो राधा एक फियर है, बुरा हो गया तो। और जब दुख आता है तब हम थोड़ा अधिक उसे याद कर लेते हैं। कभी कोई बीमार पड़ गया, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, तो भगवान थोड़ा ज्यादा याद आता है हमें। हम दुख से उसके पास जाते हैं, भय से उसके पास जाते हैं। ऐसा नहीं, आप प्रेम से उसके पास जाओ। मय्यावेश्य मनो ये माम। एक बार मन मेरे में इन्वेस्ट कर दिया, फिर देख तेरा जीवन कैसा चेंज हो गया। हमारे यहाँ इतने संत हो गए भारत में, उनका लक्षण क्या था? एक ही था, मय्यावेश्य मनो ये माम। उनके मन में भगवान की स्थापना हो गई थी, तो उनके मन में और कुछ बातें ही नहीं। और जैसी इच्छा वैसे ही उनके कर्म हुए, जैसे कर्म हुए वैसा उनका चरित्र हुआ और उनकी डेस्टिनी वैसी हुई। में भगवान ने कहा, दूसरा श्लोक का 12, श्रद्धा पूर्वक जो मेरे साथ उपासना करेगा और मुझसे युक्त होके। हेलो, हेलो, हाँ बोल। Somebody is talking in the background. मुझसे जो युक्त होकर, ये युक्त होना, ये सगुण भक्ति का लक्षण है। मैं अलग हूं, भगवान अलग है, द्वैत है ये। मैं अलग, भगवान अलग, ये सगुण भक्ति का लक्षण है, द्वैत भक्ति है ये। और जो मेरे से अलग है, Friend's wife. Wait a minute.
प्रवीण प्रवीण हाँ बोल। हाँ जरा तेरा माइक्रोफोन म्यूट करना। मेरे यहाँ पे तो हॉल में कोई नहीं बैठा है। नहीं आवाज आ रहा है, बस 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 तो या तो इस प्रकार हम श्रद्धा पूर्वक जब युक्त होते हैं भगवान के साथ, युक्त होने के लिए हम दोनों अलग होंगे तो ही हम एक होंगे ना। अगर हम दोनों एक ही है तो युक्त होने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये जो युक्त होता है वो सगुण भक्ति है। तो युक्त होकर जो मन मुझ में निवेश करके जो श्रद्धा पूर्वक भक्ति करता है वो मेरा उत्तम भक्त है, भगवान ने रिप्लाई किया। बट ऐसा नहीं है कि जो निर्गुण भक्त है उसको मैं प्रेम नहीं करता हूं या वो ठीक नहीं है, अंत में वो भी तो मेरा ही भक्त है। अब सगुण भक्ति करो या निर्गुण भक्ति करो, अंत में तो वो कृष्ण पे ही जाके मिलती है। शुरुआत दोनों की अलग है, शुरुआत दोनों की अलग। उसके लक्षण हम सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के आगे श्लोक में देंगे। बस श्लोक जो शुरू कर रहे हैं उसमें विशेष तरह से भगवान ने निर्गुण भक्ति के लक्षण, अगर किसी को निर्गुण उपासना करनी है, वो तत्व जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उस तत्व के ऊपर हमें विचार करना है तो हम कैसे करें? हवा जो हमें दिखती ही नहीं है उसके ऊपर विचार करना है तो हम वी कैन जस्ट फील, स्पर्श होता है तब कैसे होती है। इसके अलावा मैं पूछूं उसकी क्वालिटीज बताओ, आप कौन सी क्वालिटी बताओगे हवा की? जब फील होता है तभी अच्छा लगता है हमें। तो ये जो निर्गुण तत्व है बहुत मुश्किल है, इसके ऊपर विचार करना। बहुत सुंदर डिबेट हो सकती है सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के ऊपर। अगर मैं आपको पूछूं जो निर्गुण तत्व है, जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, तो दोनों के लक्षण सेम ही होंगे, दोनों की क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स सेम ही होंगे। द क्वालिटीज दैट डिफाइन निर्गुण तत्व, जो परमात्मा को डिफाइन करता है वो ही आत्मा को डिफाइन करेगा। तो ये दोनों के लिए हम समान क्वालिटीज वी कैन डिस्कस। तो क्या क्वालिटीज है, यदि मैं आपको पूछूं कि आपको क्या क्वालिटीज पता है निर्गुण तत्व की, तो आप क्या उत्तर दोगे? सोचने का विषय है। बट हमारी मुश्किल समझ के ही भगवान ने आगे से हमें सभी लक्षण उसके बता दिए। भक्ति योग का जो तीसरा श्लोक है बेहद सुंदर है। उसमें जो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं परमात्मा के, 8 में से 2 ऑलरेडी पहले श्लोक में हम कर चुके। कौन से 2 थे? अक्षरम और अव्यक्तम। अर्जुन ने पूछा था ये त्वाम अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तम। 2 क्वालिटी ऑलरेडी हम तभी देख चुके हैं। बाकी की 6 कौन सी है, इसके ऊपर भी थोड़ा विचार हम करेंगे। बाकी की 6 क्वालिटीज कौन सी है वो थर्ड श्लोक से शुरू कर रहे हैं। स्क्रीन है क्या? हेलो कुणाल, कैन यू हियर? हाँ पर नेटवर्क वचમાં ગયેલું एकदम। we lost your audio video everything now I think continue visual continue। नहीं screen saver you have that shlok which I send you on the screen? no I am not able to display it। no okay doesn't matter। तो सुनिए, तीसरे श्लोक में भगवान निर्गुण तत्व परम तत्व के लक्षण हमें समझाते हैं, अर्जुन को समझाते हैं। ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्य कूटस्थम अचलम ध्रुवम। 8 क्वालिटी कही। अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम सर्वत्रगम अचिंत्यम कूटस्थ अचल और ध्रुव। 8 क्वालिटी कही। ये 8 क्वालिटी निर्गुण तत्व की है, परम तत्व की है। ये एक एक करके हम देखेंगे। ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम, फर्स्ट लाइन में 3 क्वालिटी कही। वो जो आपके अक्षर स्वरूप को, अनिर्देश्य स्वरूप को, अव्यक्त स्वरूप की उपासना करता है, निर्गुण तत्व की उपासना करता है। अक्षर क्वालिटी जो कही गई है निर्गुण की, वो उस दिन हमने देखा। क्षरण यानी विनाश होना, जिसका विनाश, जिसका क्षरण नहीं होता है वो अक्षर।
क्ष धातु के विषय में भी हमने सोचा था कि श धातु से उत्पन्न होने वाले सभी शब्द, जैसे क्षय है, क्षार है, क्षण है, वो सब तोड़ने वाले हैं। समय को जब हम तोड़ देते हैं, पूरे दिन को 24 घंटों में, 24 घंटे को 1 घंटे को 60 मिनट में से हम उसका टुकड़े करते जाते हैं, दैट इज क्षण। तो क्षर जो विनाश नहीं होता है, जिसका शरण नहीं होता है, वो अक्षर परम तत्व है, उसका विनाश कभी भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जन्मा ही नहीं है। जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा, जो उत्पन्न ही नहीं हुआ है वो कैसे नष्ट होगा? जो जन्मा ही नहीं है, अजन्मा कहते हैं उसे। अजो नित्य शाश्वतो पुराणो, आगे आएगा श्लोक में। अजन्मा है तो उसकी मृत्यु होगी कैसे? मृत्यु का एक कारण क्या है? मृत्यु का कारण मैं पूछूं तो जन्म, वेरी सिंपल, तात्विक दृष्टि से जन्म। मृत्यु का कारण जन्म। व्हाट इज द रीजन ऑफ डेथ? रीजन ऑफ डेथ इज बर्थ। तूने बर्थ लिया, इसके लिए मृत्यु तेरी निश्चित है। अगर तत्व ज्ञान की दृष्टि से हम देखें तो जो जिसका बर्थ ही नहीं हुआ है वो मृत्यु कैसे होगा? तो परम तत्व अक्षर है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। दूसरा निर्देश्यम, दूसरा तत्व का अनिर्देशम, निर्देश करना यानी टू शो, उसका संकेत देना। किसी भी चीज का संकेत देने से हम वो समझ सकते हैं कि भाई कोई इंग्लिश व्यक्ति हमें आके पूछे, किसी ने कहा चारपाई क्या है, तो उसे चारपाई कैसे समझाएंगे हम? खटिया क्या है कैसे समझाएंगे? उसको बेड दिखाएंगे, देखो चारपाई ऐसी होती है, बेड होती है ना ऐसा, थोड़ा उसमें अंतर होता है। तो निर्देश करने से कि इसके जैसा है, आप उसको समझा सकते हो, का निर्देशन कर सकते हो। बट परम तत्व का निर्देशन कैसे करोगे कि ये इसके जैसा है? कोई चीज जिसके द्वारा आप समझा सको कि परमात्मा ऐसा है? असंभव। ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि जिसके द्वारा तुम परम तत्व का निर्देश कर सको कि ये इसके जैसा है। ये देखो, ये पंखा है, आपने निर्देशन का, बट कैन यू शो मी? परम तत्व वो सभी जगह है, फिर भी मैं पूछूं किधर है, उसका निर्देशन हम नहीं कर सकते। दो, उसकी सत्ता का हम अनुभव करते हैं, उसका निर्देशन हम नहीं कर सकते। ये उसकी दूसरी क्वालिटी। अव्यक्तम, तीसरी क्वालिटी कही फर्स्ट लाइन में, ये त्वम अक्षरम अनिर्देश अव्यक्तम पर्युपासते। अव्यक्त, जस्ट थोड़ा रिफ्रेश कर रहे। अव्यक्त जो उसकी क्वालिटी है, उसके लिए हमने क्या कहा था कि जो पांचों इंद्रियों का विषय नहीं है वो अव्यक्त। अव्यक्त किसे कहेंगे? जो पांचों इंद्रियों का विषय नहीं है उसे अव्यक्त कहेंगे। हम इंद्रियों के द्वारा क्या बता सकते हैं? जो हम इंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वही बता सकते हैं। बट इंद्रियों के द्वारा हम परम तत्व को इंद्रियों के द्वारा बता ही नहीं सकते। इसके लिए क्यों नहीं बता सकते? ये क्वेश्चन है, क्यों नहीं बता सकते? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा जीव क्या है और ईश्वर क्या है, प्रभु क्या है। आत्मा जो है परम तत्व का अंश है, और ये आत्मा जब प्रकृति के साथ उसका मिलन होता है, आत्मा का, चैतन्य का जब प्रकृति के साथ, जब नेचर के साथ मिलन होता है, तो एक जीव उत्पन्न होता है। व्हाट इज प्रकृति? इंग्लिश में मैं कहूं क्लोजेस्ट टू प्रकृति इज नेचर। प्रकृति, कृति यानी क्रिएशन, प्र यानी अच्छी तरीके से जो क्रिएट हुई है वो प्रकृति। सम्यक कृत इति संस्कृत, सम्यक कृत इति संस्कृत, जो अच्छी तरह से क्रिएट हुई है वो संस्कृत है। वन विच इज क्रिएटेड ब्यूटिफुली इन अ नाइस वे, दैट इज संस्कृत। तो प्रकृति ये ईश्वर के अधीन है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गॉड, प्रकृति। और प्रकृति से जब चैतन्य आत्मा तत्व का मिलन होता है, तभी ये जीव निर्माण होता है। और उसके बाद तीन देह निर्माण होता है। तीन देह निर्माण होता है। एक सूक्ष्म देह, सूक्ष्म देह में चार चीजें आती है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये चारों चीज, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार,
हमें दिखाई देती है? बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। वर्ल्ड के बेस्ट न्यूरो सर्जन को बुलाओ, ओपन द ब्रेन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग या किसी का भी, वो आपको सब बताएगा, ये उसको पूछो इसमें बुद्धि कहाँ है और मन कहाँ है, ब्रेन में है ना, किधर है दिखाओ, कोई नहीं बता सकता है। हमारा चित्त किधर है, इसमें अहंकार किधर है बताओ, कोई नहीं बता सकता है। क्यों? ये सूक्ष्म है, हमें सबको पता है लेकिन कोई बता नहीं सकता है। सबको पता है कि हमारा मन है जो इच्छाएं करता रहता है, बट वी डोंट नो वेयर इज द माइंड। वी ऑल हैव इंटेलेक्ट, हम सब बुद्धिशाली जीव है, लेकिन बुद्धि है कहाँ? मैं आंख बता दूं, नाक बता दूं, कान बता दूं, बुद्धि कहाँ बताऊं मैं? ये दिखती नहीं है लेकिन उसका कार्य दिखता है। वी कैन सी द फंक्शंस ऑफ इंटेलेक्ट। जब हमारी मेमोरी कुछ याद करती है 25 साल पहले की बात, ये कहां से 25 साल किधर, कौन सी रैम में, इट इज सेव कहीं पर, तो वो सेव की गई है। व्हाट इज दिस मेमोरी? मेमोरी इज फंक्शन ऑफ इंटेलेक्ट। बुद्धि का वो एक कार्य है मेमोरी। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन हम कैसे करते हैं? जो है नहीं वो हम सोचते हैं, ये कैसे संभव हुआ? ये हमारी बुद्धि का कार्य है। वैसे ही एनालिसिस कैसे करते हैं हम? ये भी बुद्धि के कारण करते हैं। तो ऐसे अलग अलग बुद्धि के फंक्शन है, बट ये बुद्धि सूक्ष्म स्वरूप में है, इसके लिए हमें वो दिखती नहीं है। तो ये जो वैसे ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों चीज वी कैन नॉट सी, इसके लिए उसे सूक्ष्म देह कहा। उसके बाद स्थूल देह। स्थूल देह यानी द शरीर दैट वी सी। आईने के सामने हम खड़े रहते हैं और हम सोचते हैं ये मैं हूं। ये सोचने का विषय, ये मैं हूं। एक बार आई वॉज वॉचिंग टीवी और तभी न्यूज आई कि मदर टेरेसा पास्ड अवे लॉन्ग बैक, और फिर वो सब स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे उनके दर्शन के लिए उनकी जो बॉडी थी वो लोग लेके आए, और दे वर सेइंग नाउ द बॉडी ऑफ मदर टेरेसा इज केप्ट ओपन फॉर दर्शन फॉर पब्लिक। तो मैं सोचने लगा कि ये मदर टेरेसा की बॉडी है, तो मदर टेरेसा कहाँ है? ये मेरा शरीर है, तो मैं कहां पर हूं? वेयर एम आई? हम डेड, ये उनकी डेड बॉडी है, हम कहते हैं ये उनकी डेड बॉडी है, तो वो कहां पर है? तो ये जो हमारा देह है, हम उसे उसके साथ संबंध बांध बैठते और हम समझते हैं यही मैं हूं। तो ये जो देह है जिसे हम देख सकते हैं उसे स्थूल देह कहते हैं, बिकॉज वी कैन सी इट, मैटर है वो। उसमें क्या आता है? 5 ज्ञानेंद्रिय, श्रोत्रम, चक्षुः, स्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च, 5 सेंसेस। 5 कर्मेंद्रिय आती है, वाक, पाणी, पादव, चौपस्थ, पायु, ये 5 उसकी कर्मेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, धातु, मज्जा, बहुत सारी चीज मिलके एक देह निर्माण होता है, ये स्थूल देह है। और तीसरा है कारण देह। कारण देह में क्या होता है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ये शरीर, इसके अलावा क्या रह गया? और एक चीज, महाभयंकर चीज कारण देह में होता है, हमारा स्वभाव, नेचर जिसे हम कहते हैं। देखिए, जिसको क्रोध आता है उसको पता नहीं है क्या कि क्रोध करना बुरा है? बराबर पता है जो क्रोध करता है उसको कि ये क्रोध तो बहुत बुरी चीज है। व्हाई कांट ही स्टॉप? ये स्टॉप क्यों नहीं होता है? कि वो हमारा स्वभाव है, वो सूक्ष्म देह और स्थूल देह से अलग है। इसके लिए हमारा कारण देह, उसके अंदर हमारे स्वभाव, हमारी आदतें पड़ी हुई है। तो ये जो 3 देह है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण देह, ये तीनों मिलके प्रकृति होती है। एक तरफ ये होता है और एक तरफ चैतन्य, आत्मा। इतना सब मिला के हम एक व्यक्ति बनते हैं। तो अभी ये जो चैतन्य है, जो आत्मा है, और ये जो प्रकृति के 3 शरीर है हमारे अंदर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, जो प्रकृति से प्राप्त है, ये 3 में कौन सा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये हमें समझना है। आत्मा शरीर के ऊपर डिपेंडेंट है या शरीर आत्मा के ऊपर डिपेंडेंट है? डेफिनेटली शरीर आत्मा के ऊपर डिपेंडेंट है।
प्रकृति चैतन्य के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर शरीर में से आत्मा निकल जाए तो 2-3 दिन में ये पूरा शरीर डिकम्पोज हो जाता है। दिस प्रूव्स कि जब तक अंदर चैतन्य है तब तक ये शरीर चलता है। हम कहते हैं कि ये आंखों से हम देखते हैं, बट अगर इसमें से अभी प्राण निकल जाए, चैतन्य निकल जाए, तो यही आंखें कुछ भी नहीं देखेगी, यही जबान कुछ भी नहीं बोलेगी, एक क्षण में सब शून्य हो जाएगा। तो प्रकृति चैतन्य के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारे तीनों देह, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, आत्मा के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हु इज मोर पावरफुल, हु इज मोर इंपॉर्टेंट? प्रकृति जो है वो स्कूल का स्टूडेंट है और जो आत्मा है वो स्कूल का प्रिंसिपल है। तो हाउ कैन अ स्टूडेंट assess, evaluate the principal of the school? तो प्रकृति के द्वारा हम आत्म तत्व का चिंतन कैसे कर सकते हैं? जो स्वयं आत्मा के अंडर है, जो स्वयं आत्मा से बहुत नीचे है और जो आत्मा के ऊपर निर्भर है, प्रकृति के द्वारा हम आत्मा का चिंतन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कहा गया कि वो अचिंत्य है। आत्म तत्व की चौथी क्वालिटी वो अचिंत्य है। हम चिंतन कैसे करते हैं? मन और बुद्धि से। सारे विश्व का हम चिंतन कैसे करते हैं? सब कुछ सुबह उठते हैं, एक ही क्षण में जो हमारी पूरी मेमोरी आ जाती है एक साथ। सुबह जब आंख खुलती है, आंख खोलने से पहले भी एक अवेयरनेस आती है। जब भी हमारी आंख भी नहीं खुली होती है तभी एक अवेयरनेस आ जाती है। एक क्षण में सारी स्मृति हमारी आ जाती है। मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, आज कौन सा डे है, आज मुझे क्या करना है, मैं कहां सोया हुआ हूं, और सारे हमारे रिलेशंस एक साथ इट कम्स बैक। रात को 11 से सुबह 6 बजे तक, 7 बजे तक मुझे पता नहीं है, ये मेरी सुषुप्त अवस्था है। बीच बीच में कभी कभी स्वप्न आ जाते, हमारी स्वप्न अवस्था है वो बीच बीच में कभी आ जाती है। बट ये सुषुप्ति के बाद सुबह जब हमें मेमोरी प्राप्त होती है तो हमें पता चलता है कि मैं कौन हूं, और ये विश्व को सारे को मैं देख सकता हूं, समझ सकता हूं। ये जो पावर है, स्मृति का जो पावर, स्मृति के द्वारा हो सकता है, तो एक क्षण में हमें प्राप्त होता है सुबह। तो जो अचिंत्य है उसका चिंतन हम मन और बुद्धि के द्वारा नहीं कर सकते। मन और बुद्धि प्रकृति जन्य है, संसारिक है, और उसके द्वारा हम केवल संसार का चिंतन ही कर सकते हैं। हम परम तत्व का चिंतन सांसारिक तत्व के द्वारा नहीं कर सकते। ये सांसारिक तत्व है मन और बुद्धि, प्रकृति जन्य है, नेचुरल है वो, उसके द्वारा सोल, स्पिरिट, उसका चिंतन करना संभव नहीं है। हम इन आंखों के द्वारा, इन बुद्धि के द्वारा, इस मन के द्वारा we try to figure out where is God, बट वो तो इंद्रियातीत है। इस इंद्रिय के द्वारा हम गॉड को कैसे प्राप्त कर सकेंगे? इंद्रिय के लिए और एक शब्द है संस्कृत में, करण। करण यानी इंद्रिय। तो ये सब हमारी बाह्य इंद्रिय, 5 जो ज्ञान प्राप्त करती है वो ज्ञानेंद्रिय, 5 इंद्रिय जिसके द्वारा हम काम करते हैं वो कर्मेंद्रिय, और अंतःकरण, अंदर जो करण है वो जो सूक्ष्म है वो मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो अंतःकरण जो अंदर है, हमें दिखते नहीं है। तो ये जो ईश्वर है वो करण सापेक्ष नहीं, करण निरपेक्ष है। निर्गुण तत्व करण निरपेक्ष है, करण सापेक्ष नहीं। व्हाट इज करण सापेक्ष? इंद्रियों के द्वारा जिसे आप देख सकते हो, समझ सकते हो, जो इंद्रियों का विषय है वो करण सापेक्ष है। इंद्रियों का विषय नहीं है, हेलो, इंद्रियों का जो विषय नहीं है वो करण निरपेक्ष है। एक करण निरपेक्ष है, करण सापेक्ष नहीं है। ये अचिंत्य है। ये तत्व जो आत्म तत्व है वो अचिंत्य है। हमारी मन बुद्धि और आंखों के द्वारा, कान के द्वारा हम नहीं देख सकते। हम बेयर आइज से कितनी दूर देख सकेंगे? वीनस देख सकेंगे, मार्स देख सकेंगे, बुध देख सकेंगे, लेकिन उससे आगे टेलीस्कोप भी लगा लो तो भी आपको ब्रह्मांड का अंत नहीं दिखेगा।
इतने बिलियंस ऑफ स्टार्स आते हैं, तो हमारी बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा हम ये परम तत्व का चिंतन बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके लिए उसे कहा गया अचिंत्य, अनिर्देश्य, जिसका निर्देशन नहीं हो सकता है, अव्यक्त, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, और अक्षर, ये 4 लक्षण। उसके आगे कहा सर्वत्र गम। व्हाट इज सर्वत्र गम? जो सर्वत्र, सभी जगह पे व्याप्त है, वो सर्वत्र गम। 4 चीज हम लोग देख कह सकते हैं सर्वत्र गम में। एक, आत्म तत्व कहां पर है, परम तत्व कहां पर है? एक, वस्तु में है। दूसरा, व्यक्ति में है। तीसरा, स्थान यानी स्पेस में है। स्पेस इज व्हाट? एवरीवेयर, सारे ब्रह्मांड में। और चौथा, समय यानी टाइम। आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है टाइम इज ऑल्सो ए डायमेंशन। टाइम को एक डायमेंशन कहा उन्होंने, आइंस्टाइन ने। हमने तो कब से समझ रखा था कि स्थान और काल, टाइम एंड स्पेस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। तो ईश्वर तत्व, परम तत्व सभी जगह व्याप्त है पूर्णतः। वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान पे और हर एक समय में सर्वत्र व्याप्त है। इसके लिए उसे कहा गया सर्वत्र गम, जो सभी जगह पे है। हमने व्याख्या देखी थी, व्यापनोति इति विष्णु, जो सभी जगह व्याप्त है वो विष्णु है। ये परम तत्व भी सभी जगह व्याप्त है। आज अभी साइंस कहता है कि अल्टीमेटली जिसे हम जड़ कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स, निर्जीव ऑब्जेक्ट्स, मान लो एक मिनरल, उसके अंदर भी अल्टीमेटली इट इज एनर्जी। जब आप अणु बॉम्ब का विस्फोट होता है, न्यूक्लियर फिशन, तो थियरी है बॉम्ब बनाने की, एक फिशन और एक फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन हो या फ्यूजन हो, जब भी आप परमाणु बम फोड़ते हो तभी क्या होता है? द मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, लाइट एंड एनर्जी। जब बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तब लाइट और एनर्जी, मैटर इज कन्वर्टेड इनटू 2 थिंग्स। तो ये जो दैट थ्रू उसके मैटर के अंदर भी अल्टीमेटली क्या है? एनर्जी है। साइंस इसे एनर्जी कहते हैं, हम उसे परम तत्व कहते हैं। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज एनर्जी। सर्वत्र गम, सभी जगह पे जो व्याप्त है वो वस्तु में, व्यक्ति में, हर एक स्थान पर और हर एक काल में जो व्याप्त है वो आत्म तत्व है। सर्वत्र गम अचिंत्य कूटस्थम अचलम ध्रुव। और 3 क्वालिटी, बहुत ही सुंदर क्वालिटी है कूटस्थ। व्हाट इज कूटस्थ? हम आगे के जमाने में हमने देखा होगा, जब मिक्सर ग्राइंडर्स नहीं था तो हमारी मदर्स, ग्रैंड मदर्स, सब लोग किचन में मरी मसाला कूटते थे। वो जो कूटने का साधन रहता था वो एक ही साधन में हम मिर्ची भी कूटते थे, धनिया भी कूटते थे, जीरा भी कूटते थे, सभी मसाले उसी एक में ही कूटते थे। इतने सारे मसाले हम एक ही चीज में कूटते थे, लेकिन एक भी मसाले का स्वाद वो कूटने का जो टूल था उसमें नहीं चढ़ा। इतना कुछ कूटता है। वैसे ही मराठी में, गुजराती में आयरन कहते हैं, अरहन कहते हैं हिंदी में। व्हाट इज इट? जिसके ऊपर मोची अपना शू रिपेयर करता है, ठोक के जो आकार देता है लेदर को, उसको अरहन कहते हैं। एक मराठी में गीत था, मराठी मेरे दोस्तों को पता होगा, ऐरणीच्या देवा तुला ठिणगी ठिणगी वाहू दे। ये जो साधी माणसं, तो ये जो आयरन है उसके ऊपर जो वर्कर है वो लेदर भी कूटता है। उसके ऊपर लोहार जो होता है वो लोहा भी कूट के वेसल्स बनाता है, वेपन्स बनाता है, कॉपर के वेपन्स, पित्तल के, ब्रास के, सभी बनाता है। लेकिन वो जो आयरन है उसको एक भी मेटल का रंग लगता नहीं है, एक भी मेटल का क्वालिटीज उसके अंदर आती नहीं है। जो कूटने का साधन होता है, एक भी मसाले का साधन उसमें आता नहीं है। तो ये कुटस्थ क्या है? जिसके द्वारा टोटली
अलिप्त हम रहते हैं। अलिप्त रहना यानी उसके साथ अटैच नहीं होना, ना ही जो अटैच हो जाता है और ना ही जिसमें उसका विकार आता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये दो शब्द है, अलिप्त और विकार। जो लिप्त नहीं होता है, जो अटैच नहीं हो जाता है। आयरन पे जब सोने का आप ज्वेलरी बनाते हो तो वो सोने जैसा नहीं हो जाता है, वो जो है वही रहता है ना। जब चांदी कूटते हो तो चांदी जैसा हो जाता है, उसमें कोई विकार, विकार यानी बदलाव। व्हाट इज विकार? विकार इज नथिंग बट चेंज। ये हमारा बॉडी का जो स्वास्थ्य है उसमें अगर कुछ इन्फेक्शन लग जाए और हम बीमार पड़ जाए, उसे हम विकार कहते हैं। हम विकार को रोग समझते हैं। विकार इज नॉट रोग। हमारा जो नेचुरल स्टेट ऑफ हेल्थ है वो चेंज हो गया, इसके लिए हमने उसे विकार कहा, जब रोग कोई लगता है तब। बट विकार मीन्स चेंज। अच्छा या बुरा कोई भी लग जाए, वो विकार यानी चेंज। तो जिसका स्पर्श होने से मुझ में कोई विकार नहीं आता, या जिस चीज से हम लोग लिप्त नहीं होते हैं, उसे कुटस्थ कहते हैं। हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, खाने से पहले सूप ऑर्डर करते हैं। टमाटो सूप में मंगाता हूं तो उसके अंदर ब्रेड क्रम्स आते हैं। ब्रेड क्रम्स जब खाते हैं तो वो ब्रेड क्रम्ब का ओरिजिनल टेस्ट नहीं होता है, उसमें सूप का टेस्ट मिल जाता है। ब्रेड क्रम्स एब्सॉर्ब्स द टेस्ट ऑफ द सूप। अभी क्या हो गया ब्रेड क्रम्स का? वो लिप्त हो गया, सूप उसके साथ अटैच हो गया, और जब सूप उसके साथ ब्रेड क्रम्स के साथ अटैच हो गया तो उसका टेस्ट भी बदल गया। इट चेंज। तो लिप्त होने से विकार आता है। व्हेन यू गेट अटैच्ड, उसकी क्वालिटीज आपको आ जाते हैं। तो ये जो ब्रेड क्रम्ब है सूप के अंदर, वो लिप्त हो गया सूप से और सूप का टेस्ट उसमें चढ़ गया। आप खाली ब्रेड क्रम्ब खाओ तो उसका एक टेस्ट अलग है, लेकिन सूप में डाला हुआ ब्रेड क्रम्ब खाओ तो उसका भी एक टेस्ट अलग है। बट उसी सूप के बोल में चम्मच भी होती है। जो चम्मच उसमें डूबी हुई है, पूरा सूप में चम्मच से पीता हूं, लेकिन सूप खत्म होने के बाद भी वो चम्मच में बिल्कुल टेस्ट नहीं चढ़ता है सूप का। ना ही उसका कलर रेड हो जाता है, ना ही उसका टेस्ट बदलता है। तो क्रम्स लिप्त और विकारी हो गया, चम्मच में बिल्कुल टेस्ट नहीं चढ़ा। वो सूप के अंदर रहने के बाद भी सूप से अलिप्त रहा, और सूप और अलिप्त रहने के कारण उस पे उसका कोई विकार चढ़ा नहीं, उसका कलर लाल नहीं हो गया, उसकी हार्डनेस गई नहीं, क्रम की हार्डनेस चली गई, चम्मच की हार्डनेस गई नहीं। ये जो चम्मच है वो कुटस्थ है। आत्म तत्व भी ऐसा ही है, भले वो इंसान के अंदर रहे, भले वो पशु के अंदर रहे, पक्षी के अंदर रहे, इंसेक्ट के अंदर रहे, या कोई जड़ तत्व के अंदर रहे, सारे विश्व में, फिर भी वो उससे लिप्त नहीं होता है। इंसान के अंदर आत्मा है, आत्मा ने इंसान का रूप धारण किया तो वो इंसान जैसा बन गया, ऐसा नहीं है। वो अलिप्त रहता है, वो बिल्कुल उसे शरीर के यानी संसार के यानी प्रकृति के जो तत्व है, स्थूल देह, कारण देह, सूक्ष्म देह, वो उसे स्पर्श नहीं करते हैं। आत्म तत्व अलिप्त रहता है और अविकारी रहता है। विकार शरीर के अंदर आता है। एक बालक देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवरम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। शरीर के अंदर तीन अवस्थाएं आती है देह के अंदर, कौमारम कुमार, यौवन और जरा, जरा यानी वृद्धत्व। ये तीन जो है वो विकार है। शरीर has changed। बालक से युवान हुआ और युवान से वृद्ध हुआ, ये शरीर का गुण है। लेकिन अंदर जो आत्मा बैठी है वो we don't feel from within these changes। हम अंदर से कभी वृद्ध हुए ही नहीं है, हम तो केवल दृष्टा है। आत्मा देखता है कि शरीर चेंज हुआ, अंदर से वी आर फीलिंग द सेम थिंग। आत्मा दृष्टा है, ही जस्ट साक्षी भाव से एज अ प्रूफ देखता रहता है। बट हम जो भी करते हैं उससे आत्मा लिप्त होता नहीं है। आप अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, इट डजंट मैटर। आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। क्यों? वो थोड़ी कर रहा है, आत्मा तो अकर्ता है। कर्ता कौन है? कर्ता मेरा शरीर करता है, मेरा स्वभाव, मेरे
शरीर को कराता है, मेरा मन मेरे शरीर को कराता है, मेरा बुद्धि मेरे शरीर को कराती है। ये सब तो प्रकृति जन्य है, सांसारिक तत्व है। आत्मा कुछ नहीं करता इसमें से। आत्मा करता है, केवल दृष्टा है, साक्षी भाव से देख रहा है। क्या कर रहा है तू? आई एम सीइंग इट, आई एम वॉचिंग इट। जो तू करेगा वो ही तेरे साथ आएगा। जब ये देह गिरेगा और मैं नया देह धारण करूंगा, तब ये तेरी वासना है, ये सब उसके साथ आएगी और उसके मुताबिक, तेरे कर्मों के, तेरी इच्छा के मुताबिक तू नया देह धारण करेगा, नया शरीर धारण करेगा। बहुत सुंदर उसके लिए एक श्लोक है 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में। अभी यदि हम लोग एक रूम में बैठे और रूम खोल के कोई अंदर आया और उसने परफ्यूम डाला है, तो रूम के एंड में जो बैठता है उसे भी पता चल गया कि उसने परफ्यूम डाला है। कैसे पता चला? वो सुगंध यहां से वहां तक आई कैसे? हवा के ऊपर आई। एयर, हवा लेके आती है सुगंध। तो जिस प्रकार सुगंध, हवा सुगंध को यहां से वहां ले जाती है, उसी तरह हमारे आत्मा के ऊपर चिपके हुई हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं, वो हमें दूसरे जन्म में ऐसा देह धारण करेगी। जो देह त्याग करते वक्त बहुत पैसा पैसा धन के पीछे ही जो विचार करता है, उसके लिए कहते हैं कि एक मान्यता है शास्त्रों की, पुराणों की, दूसरे जन्म में वो नाग का स्वरूप लेके आएगा। कहते हैं धन के ऊपर नाग बैठा रहता है, उसकी रक्षा करता है। तो ये वासना के कारण हम नया देह धारण करते हैं। बट आत्मा, उसका स्वभाव क्या है? अकर्ता है, दृष्टा है, अभोक्ता है, शरीर भोगता है। गुलाब जामुन कौन खाता है? तेरा शरीर खाता है, आत्मा को टच नहीं करता। हम पिज्जा खाए या पाव भाजी खाए, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? वो अभोक्ता है, उसको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। तो कुटस्थ हमें जीवन में यह समझना है। कुटस्थ का एक बहुत ही करीबी का शब्द है तटस्थ। और तटस्थ क्या है? दो बेटे झगड़ रहे हैं, माता पिता किसकी साइड लेंगे? किसी की नहीं। माता पिता तटस्थ, ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं, भले किसी की साइड ना ले, बट वो दोनों के साथ अटैच्ड है, ये दोनों का अच्छा ही होना चाहिए। माता पिता तटस्थ है लेकिन अटैच्ड है, बट आत्म तत्व कूटस्थ है, अटैच्ड भी नहीं है। जो करना है वो करो। संतों का लाइफ देखो, हमारा गुजराती भाइयों ने खबर है, नरसिंह मेहता बड़े संत हो गए। उनकी पत्नी का जब देहांत हुआ तो उन्होंने क्या कहा? बलु थयु भांगी जंजाड़, सुखती बजशु श्री गोपाल। ये तो एक झंझट थी, चली गई। झंझट इन द सेंस ये था कि अभी मैं आराम से भगवान का नाम ले सकता हूँ। बुद्ध के जीवन की बहुत बड़ी कहानी है। बुद्ध के जीवन की ज्यादातर हमारे कैरेक्टर है शाहरुख खान, उनका नाम राहुल ही रहता है। राहुल का मीनिंग पता है किसी को? व्हाट डज राहुल मीन? राहुल का अर्थ है, गौतम बुद्ध को कभी भी शादी करनी ही नहीं थी, उनको कभी भी राज्य करना ही नहीं था। उनके मन में पहले से वैराग्य था, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ। बट उसके पिता ने उसकी शादी करवाई यशोधरा से, और तभी भी उनके मन में वैराग्य के विचार थे। उनको लगा ये कहां मैं फंस गया, अभी तो मैं छूट के जा ही नहीं सकता हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई। नाउ आई कैन नॉट रन अवे, मैं छोड़ के त्याग करके संन्यास नहीं ले सकता हूँ। और जैसे समय गया, यशोधरा वॉज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, और बच्चे को जन्म दिया यशोधरा ने। और उसकी जो दासी थी वो दौड़कर गौतम बुद्ध को समाचार देने को आई, और उन्होंने कहा कि महाराज आपको बेटा हुआ है। और ये सुन के ही गौतम बुद्ध के मुख से निकला राहुला। राहुला यानी अभी मैं बंध गया, बॉन्डेज। पहले तो पत्नी की जिम्मेदारी थी, अभी लड़का भी हो गया, अभी भागना असंभव। ये राहुला इज बॉन्डेज, राहुल यानी। और वो दासी समझी कि उन्होंने नाम दे दिया, तो उन्होंने जाके कहा कि महाराज ने नाम दिया है राहुल, तो गौतम बुद्ध के बेटे का नाम पड़ गया राहुल। बट व्हाट इज राहुल? बॉन्डेज। ये बॉन्डेज की बात है उसकी। तो इस प्रकार जो अलिप्त है उसमें पानी, पानी कैसा है? जिसमें मिला लो हो जाए उसे जैसा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, मतलब पानी लिप्त हो जाता है, विकार हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। जब
किसी से हम अटैच्ड हो गए तो वी चेंज। ये गुरु मंत्र है। अभी आपकी बुद्धि को पूछो, आपको किससे अटैच्ड होना चाहिए? इंद्रियों से अटैच होगो, भोग से होगे, कि ईश्वर से अटैच होना चाहिए? जिस दिन उससे अटैच हो गए तो हम वैसे बन जाएंगे, जिसके साथ हमारा अटैचमेंट हो गया वैसे हो जाएंगे। हमारे मन के अंदर मनुष्य है, हम ये मनुष्य लोक है, सुख और दुख दोनों है इसमें। अगर आप स्वर्ग में प्राप्त करते हो तो वहां खाली सुख है, वहां दुख है ही नहीं। नर्क में गए तो खाली दुख है, वहां सुख है ही नहीं। बट मनुष्य लोक में दोनों है। अगर ईश्वर भी मनुष्य देह धारण करके पृथ्वी पर आए हैं तो उसको सुख और दुख दोनों भुगतने पड़े हैं। राम और कृष्ण दोनों का आप जीवन देखो, हमारे से कई गुना ज्यादा दुख और कष्ट उन्होंने सहन किए। कृष्ण भगवान जन्मे थे, उसके पहले से उसे मारने मामा खड़ा है कारावास के द्वार पर। इससे भयंकर स्थिति क्या हो सकती? इतने छोटे थे, कितने राक्षस भेजे कंस ने उसे मारने के लिए। इससे डिफिकल्ट क्या हो सकता है? अपनी माता पिता से दूर गांव में रहे वो। राम का जीवन देखो, 21 दिन के घरवास में हम पागल हो गए। उन्होंने वनवास किया, तभी तो जूम भी नहीं होगा ना कि पीछे अयोध्या में क्या चल रहा है, जूम पे थोड़ा मीटिंग कर लूं, 2-4 व्हाट्सएप पे गेम खेल लूं, कुछ भी नहीं। संपर्क टोटली छूट गया, गए तो गए। और 14 साल, हम 14 दिन में पागल हो। 14 साल उन्होंने वन में बिताया। भगवान राम ने कितना कष्ट सहन किया, हमें थोड़ी अनुभूति दिलाई उन्होंने। ये देख बेटा, एक 60 नैनोमीटर का वायरस, बहुत सोच रहा था मनुष्य अभी तो मंगल पे जाएंगे, वहां कॉलोनी करेंगे, 1 वे टिकट देने लगे थे सबको। ये देख, एक वायरस पे तो चैंपियन कर तू, बाद में देख मंगल और बुध की बात बाद में करना, पहले कोरोना को जरा संभाल के दिखा। तो इस प्रकार कुटस्थ है, उसकी क्वालिटी है आत्मा की। Now tell me when to stop. It's 10:30. Yes, huh? Yeah, about 5 minutes more and then we can do the closing prayers. But question are answer, you all I listening think. clearly? Yes, yes. Yeah. This was quite clear. 90%, Yeah. 95%. 90% clear. Yes, today was much better. हाँ, शुरू में थोड़ा लगा था कि हिकअप्स है, लेकिन बाद में पकड़ लिया। मतलब नहीं आज तेरे अच्छा 15 वर्ड्स में एक वर्ड ढसलता था ऐसे। हाँ। अभी इतना तो इट वाज गुड। ना वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पकड़ सक रहे थे। मैं 14 वर्ड बोलता हूँ तो एक तो अंडरस्टैंड कर तू। यस मैं वही बोल रहा हूँ। इस बार अच्छा था, इस बार अच्छा था। वी आर नॉट कंप्लेनिंग। एक मैं जस्ट एग्जाम देखो, रियलिटी तो बताना पड़ेगा ना बीजल, ऐसे नहीं अच्छा था। हाँ चलो, नहीं बेटर। तो इस प्रकार कुटस्थ देखा हमने अभी तक, अक्षर, अनिर्देश्य, अव्यक्त, अचिंत्य और कुटस्थ देखा, और सर्वत्र गम। अभी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बाकी रहे, एक है अचल और एक है ध्रुव। व्हाट इज अचल? बीजल अपन क्या करते हैं, ये दो चीज भी इत्मीनान से अपन नेक्स्ट टाइम करते हैं। अभी अगर कुछ क्वेश्चन आंसर है तो वी कैन डू दैट। आई डोंट माइंड बिकॉज एक में भी 10 15 मिनट लग सकते हैं। मतलब ऐसे, मतलब दोनों में 15 मिनट भी लग सकते हैं। नहीं बट क्या है ना, मैं क्या बोलता हूँ, आज जरा एंजॉयमेंट ज्यादा आ रहा है। तो उसने अच्छा कुटस्थ का भी एग्जांपल दिया। इफ पीपल आर नॉट फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम स्टेइंग, आई थिंक लेट्स कंटिन्यू। आई थिंक कंटिन्यू बिजल, बिकॉज़ लिंक अच्छी लगी है। नहीं अदर्स को भी पूछ। It all depends on Kunal whether he wants to continue or no. Yeah. No, I've got no issues. It is about the taking capacity of everyone. Yeah. Because timing and all we have to see ना, that is the reason. हाँ डाइजेस्ट होना चाहिए ना अपना। नहीं फ्लो अच्छा है आज फ्लो बहुत अच्छा है। विरस से जाएगा हमको, लेकिन हमको भी तो बिकॉज क्या है ना, अभी अगर सपोज नेक्स्ट टाइम ये 2 जब भी बीजल समझाएगा तो थोड़ा समरी भी हो जाएगा आज का। ऐसा तुम लोग मेरे को देख लो ना यार, वो लास्ट वाला ध्रुव ही है। मैंने देख लिया, मैं अभी उसमें ही आने वाला था। बट आज अच्छा लगा, बहुत कुटस्थ एंड ऑल। क्या एक्सप्लेन किया तूने यार, सैल्यूट। I think we can stop here
and take some questions if you. Yes, absolutely. Okay. Absolutely. That will be better. Let us stick to the timing always. Yes. मनीष मजा आया क्या? बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा. It was good. बट हमेशा मैं कहता हूँ ये मजा का विषय नहीं है और धीरज रखो. नहीं तूने जो एग्जांपल दिया ना वो मसाला कूटने का और ये सब कुछ सीरियस नहीं, एकदम सिंपलीफाई करके बहुत अच्छा दिया. वेरी गुड. मतलब आम आदमी को समझ में आए वैसा सिंपल एग्जांपल. करेक्ट. And we should go with that only, you know, day to day life examples. Very good. चलो तो अगर कुछ प्रश्नोत्तरी हो तो हम ले सकते हैं. जो क्रोध जो आवे तो कोई आज जो भी बोला है उसका एक समरी जस्ट एक 2 मिनट में व्हाटएवर यू नो. अरे वेट थर्सडे मिलेंगे ना. अरे ध्रुव का क्वेश्चन तो सुनो. हाँ. एक मिनट मैं विनय को बोल दूं कि समरी मैं क्यों अभी समराइज नहीं कर रहा हूँ कि नेक्स्ट थर्सडे हम मिलेंगे ना तभी मैं ये श्लोक का जो ये 6 तत्व किए ना इन शॉर्ट वो लिंक है. इसके लिए आई विल बिगिन फ्रॉम देयर. वंडरफुल. ओके वंडरफुल. क्रिश पार्ट 2 समझ गया मैं. क्रिश पार्ट 2 अब वापस. यस. हां बोलो ध्रुव भाई बोलो. जे क्रोध आवे छे जो क्रोध होता है वो बोला जाता है कि आदमी को मालूम होता है कि वो क्रोध कर रहा है, वो बुरी चीज है, फिर भी वो करता है. राइट. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो स्वभाव होता है. और क्रोध करता है तो मेरे ख्याल से वो आदमी एकदम शांत होता है बिल्कुल, लेकिन उसको क्रोधित किया जाता है. क्रोध એટલે ગુસ્સો તો બધાને આવે, સ્વાભાવિક છે, હ્યુમન બોડી છે, બધાને આવવાનો જ છે. પણ જે શાંત છે, એકદમ શાંત, જે કોઈ દિવસ ક્રોધ નથી કરતો, એને પણ ક્રોધ આવે છે અને બધી ખબર છે કે આ સારી વસ્તુ નથી, આ ये अच्छी चीज नहीं है, फिर भी आता है. तो भूल की आई मीन ये भूल का तो वो जो जिसपे क्रोध करता है वो बोलेगा कि मेरी भूल नहीं है, आपने क्यों क्रोध किया. और जो क्रोध करता है वो बोलता है मेरी भूल नहीं है, तुमने ऐसा किया था इसके लिए क्रोध किया. ये सब क्या है ये? ये जो है ना इसे स्वभाव जैसे कहते हैं हमारे कारण देह के अंदर है. ये मनुष्य देह हमने धारण किया है. अगर हमारा आत्मा अगले जन्म में एक पशु का देह धारण करता है तो हमारे जो स्वभाव है वो बदली हो जाएंगे. यदि एक डॉग का देह धारण किया, श्वान का, तो मेरा स्वभाव क्या होगा? 2, मैं भौंकूंगा और मैं काटूंगा. ये अगर मैंने बिच्छू का या सांप का ये शरीर धारण किया तो मैं डंस दूंगा. ये मेरा स्वभाव है. ये स्वभाव जो है वो मेरे शरीर के साथ आता है. तो एज अ मनुष्य हमारे अंदर भी हमारे कारण देह में हमारे स्वभाव पड़े रहते हैं, हमारी आदतें पड़ी रहती है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो मन बुद्धि अहंकार से भी अलग है और हमारे इंद्रियों से, हमारे स्थूल देह से भी वो अलग है. हमें वो पता चलता है लेकिन उसके ऊपर हमारा काबू नहीं है. बट एज माई बॉडी चेंजेस, बचपन में एक बालक अंगूठा लेता है, कितने सीनियर सिटीजन को अंगूठा लेते हुए देखा? कहाँ गई ये आदत? बड़े होते ही आदत बदली की हुई. क्यों? क्योंकि प्रकृति जन्य है, कारण देह, वो चेंज होता है. जैसे हमारा स्वभाव, मन, ये भी चेंज होता है. एज अ चाइल्ड 6 साल की उम्र में हमारी जो इच्छाएं थी आज वो इच्छाएं नहीं है. दे हैव चेंज्ड. व्हाई? बिकॉज स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह तीनों प्रकृति जन्य है और प्रकृति का स्वभाव है कि वो बदलती है. एवरी डे इट इज चेंजिंग. तो जो स्वभाव, जो मेरे कारण देह के अंदर स्वभाव में जो मेरा स्वभाव जो मैं लेके आया हूं उसे बदली करना नहीं कर सकते ऐसा नहीं है. उसके लिए एक डीप थिंकिंग चाहिए, एक अवेयरनेस चाहिए. You have to analyze yourself, your desires, your actions, more of your reactions. क्रोध सही भी होता है, गलत भी होता है. हम नासमझी में भी क्रोध करते हैं, गलत समझ के. सही भी हो सकता है क्रोध, लेकिन वो मुझे भी नुकसान करता है और जिसके ऊपर मैं क्रोध करता हूं उसको भी नुकसान करता है. सही या गलत बाद में, बट वो दोनों
को नुकसान करता है वो निश्चित है, दैट्स व्हाई इट्स अ नेगेटिव थिंग। और इसके ऊपर कंट्रोल हो सकता है आप जब एनालाइज करो अपने आप को, इंट्रोस्पेक्ट करो, बी मोर अवेयर, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू रिएक्टिंग टू। मन जब शांत होगा तो ये भी होगा। और क्यों क्रोध होता है, किसके ऊपर क्रोध होता है? जब हमें जो चाहिए वो प्राप्त नहीं होता है तब हमें क्रोध आता है। हम जो डिजायर करते हैं वो नहीं मिलता है तब क्रोध आता है हमें। ये उसका एक कारण है कि भाई दुख क्या है? प्रतिकूल है दुख, इसका डेफिनेशन है संस्कृत में। सुख क्या है? अनुकूल है सुख। जो मुझे अनुकूल है वो यदि हुआ तो मैं सुखी हूं, और जो प्रतिकूल है वो हुआ तो मैं दुखी हो गया। तो क्रोध या प्रतिकूल परिस्थिति में क्रोध निर्माण हो सकता है, बट उसके लिए हमें इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। we'll have to analyze our thoughts, analyze your desires। अंदर भी देखो, फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच के पीछे कितने घंटे बिगाड़े, मैं सोचता हूँ कभी यदि ये दो गेम इजाद हुई नहीं होती तो पृथ्वी पर कितने घंटे बच गए होते मनुष्य के। देखने में खाली दिखते नहीं है, उसके बाद रिप्ले भी देखते हैं पूरी मैच। रिप्ले कम है तो नीचे जाके सोसाइटी में भी घंटों चर्चा होती है, ये शॉट ऐसे मारना चाहिए था सचिन को। देखो कितना हमारा चिंतन किस विषय पे है, सिर्फ सांसारिक बाबतों के ऊपर चिंतन है। सांसारिक बाबतों पे भी प्रगति करने वाली बाबत नहीं, खाली मनोरंजन, मजा आना चाहिए। मजा आने के लिए बैठे सभी, कुछ मजा आना चाहिए, सीखेंगे कब? देखो जहां पर भी जीवन में सीखना है उधर मजा नहीं रखा है भगवान। एजुकेशन में मजा आता है, उसके बिना कैसे चलेगा? रोज ऑफिस आना सुबह 9 to 6, बोर हो जाते हैं ना, मजा किधर है? बट वो अनिवार्य है, उसी में प्रगति है। दिस इज द की। मनुष्य को बोला है तो 100% सुखी नहीं होगा, 50% दुख, 50% सुख। बट हमें अपने आप को समझाना होगा, तभी हमारा स्वभाव भी बदल सकता है। अभी वृत्ति पर मैं नहीं आता हूँ, वो भी एक अलग पूरी लाइन है। राजसी, तामसी और सात्विक वृत्ति वो प्रकृति जन्य है। प्रकृति को त्रिगुणात्मक प्रकृति कहते हैं। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। वो फिर कभी डेप्थ में जाएंगे। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं मतलब अभी क्या है, जैसे अभी स्पोर्ट्स है, हॉबी है, तो आदमी का क्या है, थोड़ा जैसे संसार में मनुष्य जीव है तो सुख और दुख दोनों है, तो इस हॉबी से उसको इस मनुष्य जीव में थोड़ा सुख भी मिल जाता है। मतलब अब वो देखना है कि वो उसके पीछे कितना दीवाना थोड़ा है, होगा तो प्रॉब्लम नहीं है। मात्रा डिसाइड करो। बस। और बोलो, या फिर समापन करें? हम समापन कर सकते हैं। हाँ, हमारे गेम्स वाले 3 भाई नहीं दिख रहे हैं, प्रवीण, अशोक और सौरभ। उनको कुछ गेम्स खेलना है आज, उन्होंने विदाई ले ली है। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा बिजल, मैं जरा लेट ज्वाइन किया, मेरे को स्टार्टिंग में कुछ वॉइस का प्रॉब्लम था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो ये कौन सा श्लोक था ये तेरा? ये तीसरा श्लोक था। ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अध्याय अव्यक्तम पर्युपासते, तीसरा श्लोक। अरे अभी तो दूसरा अध्याय ही चल रहा है। दूसरा अध्याय, हाँ तीसरा, सॉरी 12वां अध्याय भक्ति योग, उसका ये हाँ। तीसरा श्लोक हम अभी कर रहे हैं। ओके। नहीं मनिया, वो ग्रुप में लिंक शेयर करते हैं ना हम लोग, तो बाद में यू कैन लिसन टू दैट लिंक। या कवर अप व्हाटएवर यू, बिकॉज़ मेरे को 9:50 को आवाज सुनाई दिया। अरे बाप रे, ठीक है। ठीक है, वो लिंक कल शेयर कर दूंगा मैं। ओके, थैंक यू। और सुनिए, यदि कोई भी किसी को आवाज नहीं सुनाई देता है, जैसे मेरे को भी शुरू में 2 मिनट आवाज नहीं सुनाई दी, मैंने छोड़ के वापस वो आईडी डाल के सेम किया, ज्वाइन कर लिया। मैंने थर्ड टाइम किया तभी कनेक्टेड हुआ। हाँ, वो अपने आप कर सकते हैं व्हाट्सएप में जो है ना नंबर, करेक्ट। आज के लिए समापन करें हम यहाँ पर। यस सर, शुक्रिया विजय, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। एनी क्लोजिंग प्रेयर्स? जय श्री कृष्ण। एनी विजुअल क्लोजिंग प्रेयर्स बाकी है, प्रार्थना बाकी है। यस, रिपीट आफ्टर मी। ओम सहना भवतु, ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै,
सह वीर्यं वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम शांति शांति शांति। चलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय गणेश। न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। यस हैप्पी न्यू ईयर। थर्सडे 9:30 बजे। भाई हैप्पी न्यू ईयर। विशु Today is a विशु Tamil New Year and विशु Vishu. विशु विशु कृष्णन जी को भी विश करना शोभा। On my behalf. Definitely. Thank you so much. Thank you. Bye. Yeah. Okay. Bye. Okay. Jai Shri Krishna. Okay, Bye. Jai Shri Krishna. Bye.